बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक दिलचस्प व हैरत अंगेज़ वाक़े के बारे में बताएंगे। ये उन दिनों का वाक़या है जब बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। यूरोप में इन दिनों सनती तरक्की अरूज पर थी। हिंदुस्तान में भी नई नई सनतें खुल रही थीं। इन सनतों की वजह से बरसगीर के मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा, क्योंकि मुल्की अशिया की कोई मांग ना थी। अंग्रेज़ों ने ऐसा तरीका अख्तियार कर लिया कि बरसगीर के लोग उनकी चीज़ें ख़रीदने पर मजबूर हो गए। इन दिनों कुछ मकामी लोगों को भी अंग्रेज़ों ने अपनी फैक्ट्रियों के लिए काम दिया। ये मकामी लोग अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स लगाकर काम मुकम्मल करके अंग्रेज़ों को देते थे। इन यूनिट्स में ज़्यादातर लोहे की अशिया बनती थीं। एक आदमी जिसका नाम कासिम था, उसने भी तांबे का काम शुरू किया। इसके लिए उसने एक घर लेना था ताकि वहाँ मशीनें और कारीगर लगाकर अपना यूनिट मुकम्मल कर सके। बड़ी कोशिशों के बाद उसे एक काफ़ी बड़ा घर बहुत कम किराए पर मिल गया। ये घर काफ़ी अरसे से वीरान था। इसके बारे में मशहूर था कि यहाँ जिन्नात का साया है। कासिम रोशन ख्याल आदमी था। इसने सोचा कि बाज़ औक़ात लोगों में ये बात झूठ मूठ फैल जाती है। उसने जिन्नात वाली बात पर एतबार ना किया। बुज़ुर्गों ने उसे समझाया कि ऐसे घर में नया कारोबार शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिन्नात कारोबार चलने में रुकावट पैदा कर देते हैं या कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन कासिम ने किसी की बात ना मानी। उसने मकान की चाबी हासिल कर ली। अगले 2-3 दिन तक उसने सारे मकान की सफाई करवाई। मकान के एक कमरे में रंग-आलूद ताला लगा हुआ था। इसका बड़ा लोहे का गेट काफ़ी दहशतनाक लग रहा था। कासिम ने दरवाज़े का ताला तोड़ा और दरवाज़े को खोल दिया। कमरे की दीवारें और फर्श सीलन ज़दा थे। ऐसा लगता था जैसे कई सालों से इस कमरे को ना खोला गया हो। ये कमरा सारे कमरों से बड़ा था। इसमें तैयार माल को स्टोर किया जा सकता था। उसने सोचा कि इस कमरे को स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने कमरे की दीवारों और फर्श को अच्छे तरीके से साफ़ करवाया। सफाई के बाद अब बारी आई मशीनें और सामान को शिफ्ट करने की। इन दिनों बड़ी बड़ी बैलगाड़ियों पर मशीनें और चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थीं। मशीनें भी छोटी छोटी और सादा होती थीं। सारा काम आम तौर पर हाथों से किया जाता। जब बैलगाड़ियों से सामान उतारा जा रहा था तो एक बैलगाड़ी का पहिया उतर गया, जिससे माल मज़दूर के ऊपर गिर गया और उसे सख्त चोटें आईं। ये पहली परेशानी थी जिसका सामना कासिम को करना पड़ा। जब मशीनें अंदर रख रहे थे तो एक मशीन की गरारियाँ खुल गईं। सब लोग हैरान थे कि मजबूत गरारियाँ किस तरह खुल गईं। मशीनों और माल को अपनी अपनी जगह रखने के बाद इस दिन का अख्ताम हुआ। अगले दिन काम शुरू करना था। अगली सुबह कासिम ने सब कारीगरों को जल्दी बुलाया ताकि सब अपनी अपनी ज़िम्मेदारियां समझ जाएं और अब काम का आगाज़ करें। अगले दिन जब काम पर पहुंचे तो हर चीज़ दरहम बरहम थी। मशीनें जो अपनी जगह पर रख कर गए थे वो भी उल्टी सीधी पड़ी थी। माल भी हर तरफ बिखरा पड़ा था। उस दिन भी सब लोग मशीनों और माल को अपनी अपनी जगह सेट करते रहे। ये सारा दिन इसी तरह ज़ाया हो गया। उससे अगले दिन जब सब कारीगर और कासिम वहाँ पहुँचे तो तांबे को पिघलाने वाली भट्टी टूटी हुई थी। इसकी मरम्मत बहुत ज़रूरी थी। इसके बगैर काम नहीं चल सकता था। वो दिन इस भट्टी की मरम्मत पर ज़ाया हो गया। इस तरह कई रोज़ तक कासिम को मुसलसल नई से नई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसका पूरा महीना ज़ाया हो गया, लेकिन थोड़ा सा भी काम ना हुआ। कासिम ने पहले ही कर्ज़ा लेकर कारोबार शुरू किया था। ऊपर से मज़दूरों की मजदूरी उसे मुसलसल पड़ रही थी। मशीनों की मरम्मत पर अलग खर्च। वो इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने फ़िलहाल कारीगरों को छुट्टी दे दी और ख़ुद मकान के अंदर आया और ऊंची आवाज़ से पूछा कि यहाँ कौन है और क्यों उसे तंग कर रहा है। बार बार पुकारने पर उसे कहकहों की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसने दीवार से एक लड़की को बाहर आते देखा। कासिम बहादुर आदमी था। उसने लड़की से कहा कि वो क्या चाहती है। लड़की ने जवाब दिया, यहाँ से तुम चले जाओ और वापस ना आओ, क्योंकि हम लोग यहाँ से सालों से रह रहे हैं और हम पसंद नहीं करते कि कोई हमें तंग करे।
लड़की ने कासिम से कहा, हम यहाँ किसी किस्म का काम नहीं करने देंगे। अचानक कासिम को लड़की ने धक्का मारा और वह दरवाज़े के करीब गिर गया। इसने लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की गायब हो चुकी थी। मजबूर होकर वो मकान से बाहर निकल गया और दरवाज़े को बंद कर दिया। ये बात सारे इलाके में मशहूर हो गई। सब लोग इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त करते। आखिरकार उसके दोस्त ने उसे एक आमिल बाबा के पास जाने के लिए कहा। उस आमिल बाबा ने बहुत से सरकश जिन्नात को कैद किया हुआ था। जब कासिम और उसका दोस्त इस आमिल बाबा के पास गए तो उन्होंने हिसाब लगाकर बताया, जब से ये घर बना है यहाँ पर जिन्नों का बसेरा है। इस घर में जिन्नात का पूरा कबीला रहता है। आमिल बाबा ने मज़ीद बताया कि जिन्नात इसका कारोबार चलने नहीं देंगे। या तो जिन्नात इस जगह से चले जाएं या इस मकान को बंद कर दिया जाए। आमिल बाबा कासिम के साथ उस मकान पर गए। वहाँ उन्होंने इस खाली कमरे से चिल्ला शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक नूरानी शक्ल वाले बुज़ुर्ग वहाँ ज़ाहिर हुए। उस बुज़ुर्ग ने आमिल बाबा को बताया कि हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और यहाँ खुदा की इबादत करते हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी इबादत में कोई खलल पड़े। आमिल बाबा ने उस बुज़ुर्ग से कहा कि ये मजबूर आदमी है, इसके सर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, कम अज़ कम आप उसे यहाँ से सामान उठा लेने दें। बुज़ुर्ग ने इस काम के लिए ऐसी शर्त बता दी जिसे सुनकर आमिल बाबा भी हैरान रह गए। बदले में जिन्नात ने कासिम को सामान उठाने की इजाज़त दे दी। अगले दिन बैलगाड़ियों में जो चीज़ उस जिन्नात वाले घर में दाखिल हुई तो सारे लोग उसे देखकर हैरान रह गए। 2 मन हलवा जो कई बड़े बड़े कड़ाहों में था, बैलगाड़ियाँ जो पूरियों से भरी हुई थी, जिन्नात के लिए लाई गईं। जिन्नात ने हलवा पूरी का मुतालबा किया था। जिन्नात ने कहा, हलवा और पूरियाँ उतारकर सेहन में रख दी जाएं और सब चले जाएं और बड़े गेट को ताला लगा दें। कासिम जब ताला लगा रहा था तो उसका दिल अनजाने खौफ से लरज़ रहा था। अगली सुबह जब कासिम ने मकान का ताला खोला तो वहाँ बड़े बड़े कड़ाह इस तरह खाली पड़े थे जैसे किसी ने उसे ज़ुबान से चाट कर साफ़ किया हो, और हज़ारों पूरियों में से एक भी पूरी बाकी ना बची थी। आमिल बाबा ने कासिम से कहा कि सामान जल्दी से बाहर निकालो। थोड़ी देर बाद सारी मशीनें और माल बाहर निकाल लिया गया। कासिम परेशान था कि अब क्या होगा। अभी सामान बैलगाड़ियों पर सड़क के कोने तक ही पहुंचा होगा कि एक आदमी कासिम को मिला और उसने कहा कि मेरा घर खाली है, तुम बगैर किराए के अपना कारोबार यहाँ कर सकते हो। वो कासिम का पुराना जानने वाला था और किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो गया था। उसने कासिम को घर की चाबी दे दी। कासिम ने वहाँ जाकर सामान उतारा। उसने जेब में हाथ डाला तो हैरान रह गया। उसकी जेब नोटों से भरी हुई थी। ये इतने पैसे थे कि कासिम का सारा कर्ज़ा उतर गया और कारोबार भी अच्छे तरीके से शुरू हो गया। कासिम की नेक फितरत की वजह से जिन्नात ने उसकी मदद की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो उसे लाइक करें और शेयर करें और RTV चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।